दोस्तों, जब से एएलपी का रिज़ल्ट आया है तब से एक कमेंट इंस्टाग्राम पर भी आ रहा था कि डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होगी, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करवाएँ, और डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ये वीडियो है, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो पहला आंसर यही है इसका कि सब कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं पर भी कोई भी। पहली बात ये है कि आपके संतुष्टि के लिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास उस समय नहीं रहेगा तो वो आपसे ये कहेंगे, जो आरआरबी जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कि आपको इस डॉक्यूमेंट को इस मेल पर या तो मेल कर देना है या फिर बाई पोस्ट यहाँ भेज देना है। तो आपका डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात है ही नहीं कि किसी भी बच्चे को डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं करेंगे। सिर्फ एक कैटेगरी के बच्चों को डॉक्यूमेंट में बाहर करेंगे। वो है, जैसे कि मान के चलिए आप उस पोस्ट के लिए बीटेक मांगा गया था, पॉलीटेक्निक आईटीआई मांगा गया था, और ऐसा भी बच्चा है जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं, फॉर्म भर दिया उसने और ये उसके पास डिग्री नहीं थी या फिर ये डिग्री फेक थी। जब अंदर डाल के चेक किया जाएगा उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब चेक होगा, उस समय कंप्यूटर पर चढ़ाएंगे वो जब, तो तब वो अगर फेक पाया जाता है या फिर किसी तरह का नहीं मिलता है, डिग्री उसकी जब फेक होगी तभी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आएगी। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट में, जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी, मार्कशीट में नाम गलत है, कोई दिक्कत नहीं, एफिडेविट बनवा के ले जाइए। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई नाम गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच है, फादर के नेम में मिसमैच है, या फिर जब फॉर्म भरते समय कोई भी गलती हो गई, एक एफिडेविट बनेगा। आप 50 रुपये वाला या 100 रुपये वाला बनवा लेंगे और आपका एकदम ईजिली मान्य कर लेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपको लिख के दिया गया होगा। उसमें जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें ये बातें लिख के दी जाएंगी, और कोई भी मिस्टेक होगी तो एफिडेविट के थ्रू आपकी बच जाएगी। एफिडेविट जो है प्रॉब्लम नहीं आने देगा, आपको एफिडेविट बनवा लेंगे। अब कास्ट सर्टिफिकेट क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर जैसे आपके कास्ट आपने नहीं बनवा पाई या फिर अवेलेबल नहीं करा पाई उनको, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आपने जनरल की कट ऑफ क्लियर की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपने ओबीसी की कट ऑफ क्लियर की है और आप ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ एक टीम बैठेगी जो वहाँ के सीनियर होंगे, उनके पास जाएगा, लेकिन आपका मेडिकल फिर भी कराया जाएगा। तो पहली बात ये है कि जिस डीबी में किसी बच्चे को बाहर करके ऐसा नहीं भेजा जाएगा कि जाओ मेडिकल भी नहीं तुम्हारा होगा। मेडिकल हर एक बच्चे का होगा जो डीबी देने जाएगा। तो ये बात समझ आ गई। तो मेडिकल सबका होगा, लेकिन हाँ, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि ओबीसी वाला सिस्टम है कि आप कट ऑफ ओबीसी से ही क्वालिफाई किए लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ इशू एक आएगा। लेकिन आपका मेडिकल कराया जाएगा, लेकिन बाद में एक टीम डिसाइड करेगी। अब ओबीसी में क्या होता है और एससी का क्या होता है ना, रेलवे फॉर्मेट में सर्टिफिकेट मांगते हैं। कास्ट वाला सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में मांगा जाएगा। वो आप कैसे अवेलेबल कर सकते हैं, आप अपने तहसील में जाएंगे, जहाँ आपकी तहसील है वहाँ जो भी पटवारी होगा और लेखपाल होगा, आप उससे कहेंगे कि हमें रेलवे फॉर्मेट में सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। जो नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने ऑनलाइन किया होगा वो वाला लेके जाना है साथ में। तो उसके बाद उनसे कहेंगे कि रेलवे फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, या फिर आपको एक भी कॉपी दिखा देंगे कि देखिए इसमें बनवाना है। तो एक दिन लगेगा आपका, वो जो पटवारी या लेखपाल होंगे वो आपके ले लेंगे और एक बार जांच करेंगे किसी तरह का ये फेक तो नहीं है, कोई कैंडिडेट फेक तो नहीं है, वास्तव में ओबीसी या एससी एसटी कास्ट में आता है। तो बस इतना जांच करने के बाद वो लिख देंगे कि युक्त प्रार्थी ये इस कास्ट में ऐसे ऐसे आते हैं, और फिर एसडीएम के साइन करवा देंगे। तो वो आपका रेलवे फॉर्मेट का तैयार हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट इस तरह से आप बनवा लेंगे रेलवे फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दिन लगेगा, जब आपका वो आ जाए ना डीबी का एडमिट कार्ड, तब आप बनवा लेना, ये काम कर लेना। बाकी एक नया वाला भी कास्ट सर्टिफिकेट अपने पास रखेंगे और एक पुराना वाला भी कास्ट सर्टिफिकेट अपने पास रखेंगे। जब फॉर्म अप्लाई किया था एक वो वाला, और अगर हो सके तो नया अगर करा दिया हुआ आपने अप्लाई, तो नया वाला भी। अगर आपके पास नया वाला नहीं है तो बहुत परेशान है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैंने बता ही दिया कि डॉक्यूमेंट में किसी को बाहर तो करेंगे ही नहीं, बस एक प्रॉब्लम आ सकती है, जो मैंने प्रॉब्लम आपको बता दी क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं आपको। ध्यान सिर्फ आपको मेडिकल पे देना है, क्योंकि मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको, और 6 से 7 दिन लगेंगे आपको मेडिकल के लिए। एक मेडिकल की हम डिटेल वीडियो भी लाएंगे, और एक वीडियो चैनल में पड़ी भी है पहले जिसमें हमने अपना एक्सपीरियंस बताया है, और एक और लाएंगे जो एएलपी के साथ ही वीडियो होगी, उसमें वो अपना बताएंगे किस तरह से कैसे कैसे आपको बच के जाना है। एक कुछ टिक्स टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि अगर आपकी 6x6 प्रॉपर नहीं है लेकिन 6x9 से भी अच्छी है, यानी 6x6 एकदम एक्यूरेट नहीं है, थोड़ी सी डाउन है, तो आप बच सकते हैं कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके।
तो वो हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसमें देख लेंगे आप। बाकी डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग आप ज़्यादा वीडियो बिल्कुल ना देखें, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड में लिख के आएंगे वो बनवा लेंगे। और थोड़ा अगर नहीं भी होगा, मिस होगा कुछ करेक्टर, अगर कोई मतलब मिसप्रिंट है या फिर मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एफिडेविट, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बहुत परेशान नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट में किसी को भी बाहर नहीं करेंगे और सबका मेडिकल होगा, तो आप इतना समझ गए होंगे। हालांकि लेकिन अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ जाइए। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए।